अगर आपको रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर आईओटी में एक्सपर्ट बनना है तो आपके बेसिक्स क्लियर रहना बहुत ज़रूरी है। आपको बेसिक कंपोनेंट्स को कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं, ये आना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ये कंपोनेंट है ब्रेडबोर्ड। ये लगता तो काफ़ी आसान है बट काफ़ी यूज़फुल और इंपॉर्टेंट है हमारे सर्किट के लिए और कंप्लीट वर्कफ्लो के लिए। तो इसी को मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ नेक्स्ट 60 सेकंड में। इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं बहुत ही आसानी से। तो इसका यूज़ करते हैं हम प्रोटोटाइपिंग के लिए। मतलब अगर कोई भी हमको सर्किट, ये जो सर्किट है इसको रियल लाइफ में लाना है। जैसे ये एलईडी का सर्किट है, इसको हमको अब रियल लाइफ में लाना है। हमने दिमाग में तो सोच लिया कि हाँ ऐसा ऐसा है, अब हमको रियल लाइफ में लाना है। तो इसको डायरेक्टली हम जीरो पीसीबी में शोल्डर करके तो नहीं बनाएंगे, क्योंकि जो हमने कंपोनेंट यूज़ करे अगर हमने परमानेंटली इसको शोल्डर कर दिए तो अगर ये कंपोनेंट ही खराब निकल गया है ना, या फिर जो हमने लॉजिक सोचे हैं वो खराब निकल गया, या फिर फ्लॉड निकल गया, या फिर कोई भी माइन्यूट से माइन्यूट मिस्टेक हो गई, तो वो रिवर्सिबल नहीं रहती है। वो जितनी भी चीज़ें एक बार शोल्डर करने के बाद परमानेंट हो जाती है। इसमें हमको कोई भी कंपोनेंट को अटैच करने के लिए शोल्डरिंग की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली हमको इसके होल्स का यूज़ करके यहाँ अपने कंपोनेंट को फिट करना है और बस इसके डायरेक्ट सीध में जंपर वायर लगा के इसके कनेक्शन को एक्सटेंड कर देना है। तो जैसे अब डायरेक्टली मेरे को अब अपनी एलईडी को किसी भी माइक्रो कंट्रोलर या फिर बैटरी से फिक्स करना है, तो इसकी दो पॉजिटिव और नेगेटिव वायर हमने रेडी कर दिए हैं। इसको डायरेक्टली हम अब अपने किसी भी माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जिसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं वो है कॉमन ग्राउंड या फिर कॉमन पावर की रेल बनाना। मतलब जैसे कि हमारे पास यहाँ सिर्फ एक एलईडी है, अगर हमारे पास मल्टीपल एलईडीज रही, मल्टीपल सेंसर्स रहे और या फिर अलग अलग कंपोनेंट्स रहे, तो जैसे हमारे ये जो माइक्रो कंट्रोलर है आर्डिनो ऊनो, इसमें सिर्फ 3 ग्राउंड की पिन्स है। जैसे आप देख पा रहे हो 1 2 3, ठीक है। बट अगर हमारे पास 3 से ज़्यादा कंपोनेंट्स या फिर अलग अलग चीज़ें रही, तो अगर हमको उसको कनेक्ट करना है अपने आर्डिनो से, ठीक है, तो सबके ग्राउंड वाले जो पार्ट रहते हैं ना उसको हमको एक साथ कनेक्ट करना रहता है, तभी हमारे आर्डिनो का लॉजिक काम करता है। तो जैसे अगर हमको इसके ग्राउंड को एक्सटेंड करना है तो हमने डायरेक्टली लिए एक जंपर वायर, इसके लगाए ग्राउंड पिन से और इसको लगा दिए यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये वाली जितनी भी पिन्स है ना सब बन गई ग्राउंड की। मतलब राइट साइड में मैंने जहाँ कनेक्ट किया ना उसके सीध की जितनी भी लाइंस है वो सब ग्राउंड की बन गई। तो अब मैंने एलईडी की जो नेगेटिव वाली पिन है उसको यहाँ भी कनेक्ट कर दिया ना, तो ये हमारे माइक्रो कंट्रोलर के नेगेटिव से ही कनेक्टेड है। अब इसका लॉजिक समझते हैं कि मैंने इसको इसको तो ऐसे ऐसे सीधे में कनेक्ट किया हूँ तो ये शॉर्ट क्यों नहीं हो रहा है, बट इसको तो मैंने सीधे सीधे कनेक्ट कर दिया। इसके पीछे का ये लॉजिक है कि ये वाली जो पिन्स है ना राइट साइड और लेफ्ट साइड में, तो ये जो सीधे सीधे गई है ये आपस में कनेक्टेड है। मतलब आप सिंपल से आप इसको एक तार समझ सकते हैं जिसमें छेद है। तो ये पूरा एक ऐसा एक लंबा तार है, ये एक लंबा तार है और ये एक लंबा तार है और बीच बीच में इसमें छेद है, तो यहाँ से हम वायर एक्सटेंड कर रहे हैं। तो मतलब इसको आप एक सीधा लंबा तार समझ सकते हैं, ये वाला और दूसरा ये वाला, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया एक, तो यहाँ से राइट साइड में जितने भी पिन है सब इसी पिन से कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। और सेम ऐसे यहाँ भी है। तो इसको हम नॉर्मली ग्राउंड या फिर पावर की जो जो मैंने कॉमन ग्राउंड कॉमन पावर की रेल बताया उसके लिए यूज़ करते हैं। और जो बीच के पार्ट्स इनकी ऐसी पिन्स कनेक्टेड है, ठीक है। आप इसको ऐसा वायर समझ सकते हैं कि मल्टीपल वायर्स ऐसे कनेक्टेड है, ये सीधे ये जैसे आप देख पा रहे होंगे कि आर्डिनो में तो इनने फीमेल पिन्स दिए हुए हैं बट इनमें ऐसे फीमेल्स नहीं, डायरेक्ट मेल्स हैं, ठीक है। तो अगर हमको इससे कनेक्ट करना है तो डायरेक्टली हम इसको यहाँ पुट करेंगे और यहाँ अंदर कर देंगे। अब यहाँ से हम डायरेक्टली अपने जंपर वायर लगा के यहाँ से कनेक्शन निकाल सकते हैं।